हेलो स्टूडेंट, होप सो आप अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आर एस अग्रवाल क्लास 8 चैप्टर 9 परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किया था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 एंड 23 को सॉल्व करते हैं और ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, ये एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं 9A। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है Balanced diet should contain 12% of protein, 25% of fat, 63% of carbohydrate, right? तो बोला है if a child need 2600 calories in his food daily, find in calories the amount of each of this in his daily food intake। तो हमें पर्टिकुलर सबका निकालना पड़ेगा। तो आप स्टेटमेंट लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ आपको इसे सॉल्व कैसे करना है। बोला जा रहा है उसको टोटल कैलोरीज कितना दिया हुआ है 2600, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस डाइट इन कैलोरीज फॉर प्रोटीन इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 2600, राइट। दैट मीन्स 12 अपॉन 100 इंटू 2600, दैट मीन्स 2 0 कट जाएंगे, दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 26, दैट मीन्स कितने होते हैं 6 2 12। यहाँ पे करेंगे हम 6 2 12, कैरी 1 1, 6 1 6 1 72 एंड दैट मीन्स 24, 2 11 3 एंड ये क्या हो गए 302 कैलोरीज। 302 कैलोरीज क्या हो गए प्रोटीन, 302 कैलोरीज क्या हो गए हमारे प्रोटीन, राइट। अब इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे फैट को। फैट निकालेंगे 25% ऑफ 2600। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 25 अपॉन 100 इंटू 2600, ये 2 0 कट जाएंगे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर से करते हैं 6 5 30 एंड 6 2 12 1 150 एंड ये 50, ये कितने हो गए 056, ये हो गए 650 कैलोरीज, ये कितने हो गए 65 कैलोरीज। तो हमारा प्रोटीन कितना हो गया 65 कैलोरीज, 650 कैलोरीज, राइट। अब आइए हम उसके बाद वाला सॉल्व करते हैं 63% ऑफ 2600, 63 अपॉन 100 इंटू 26, 0 कट हो जाएगा, दैट मीन्स 63 मल्टीप्लाई 26, दैट मीन्स 6 3 is 18, 18 1 8, कैरी 1 1, 36 1 378 एंड ये हो जाएगा 3 2 6, 6 2 12, 126 एंड 8 3, कैरी 1 1, 3 2 6 1 7 एंड 3 2 5 1 6 1 एंड ये 1638 कैलोरीज। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट कितना आ गया 1638 कैलोरीज। होप सो आप ये वाला क्वेश्चन समझ होगे मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है गन पाउडर कंटेन 75% नाइट्रेट एंड 10% सल्फर। एक गन पाउडर है जो कितना परसेंट नाइट्रेट को कंटेन करता है 75% नाइट्रेट एंड सल्फर 10%। तो बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg ऑफ नाइट्रेट। मतलब अमाउंट ऑफ गन पाउडर को पता करना है जो कि कितना कितना कैरी करते हैं 9 kg ऑफ नाइट्रेट को कैरी करते हैं, राइट। तो 70 पहले हमें यहाँ पे हमें 9 kg नाइट्रेट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें नाइट्रेट का जो वैल्यू है वो परसेंटेज में दिया हुआ है 75%। तो हमें ये पहले 75% निकालना होगा, राइट। तो अब हम मान लेते हैं इसमें हम लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर which carries 9 kg of nitrate be x। अगर हम इसे x मान लेते तो हमें निकल जाएगा, दैट मीन्स हमारा सम क्या बन जाएगा 75% ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 kg। यही है ना, यही है ना, x जो है x का ही 75% 9 kg होना चाहिए, राइट, यही है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं 75 अपॉन 100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 9,
राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 75x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 9 एंड x इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 75। हम इसे सॉल्व करेंगे। ये 50 एंड ये सॉरी 50 नहीं, ये 20, ये 20 एंड ये 5 1 5, ये 5 1 5 एंड ये 5 5 25 एंड ये 3 से कटेगा, 3 3 9 एंड ये 3 5 15 ये फिर अगेन 4 से। दैट मीन्स x का क्या वैल्यू आ गया 12। दैट मीन्स 12 kg। कितना गन पाउडर होना चाहिए 12 kg, राइट। ये नाइट्रेट का निकल गया। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे सल्फर का। हम लिखेंगे अगेन लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर। होप सो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियर गाइस। अगर नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। राइट। लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर बी in 2.5 kg of sulfur be x, then ATQ हमारा यहाँ पे भी एक सम आ जाएगा। वो क्या 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 2.5 kg, राइट। जो कि हमने उसमें किया था, राइट। अब इसमें हम लिखेंगे 10 अपॉन 100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 2.5 एंड 10x upon 100 is equals to 2.5 and x is equals to 2.5 multiply 100 upon 10 एंड ये अगर हम इसे उठाएंगे तो नीचे क्या आएगा हमारे 10। दैट मीन्स ये कट गया ये 10 से एंड ये कट गया ये 10। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 25 kg, राइट। तो सल्फर का कितना होगा 25 kg, राइट। होप सो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है डिवाइड ₹7,000 अमॉन्ग ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स, राइट। मतलब ये कहना चाहता है कि हमें 7,000 ए बी सी में इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि ए को 50% मिले, जितना बी को मिला उसका 50% ए को मिले, और जितना सी को मिला उसका 50% बी को मिले। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इसमें किसको मिला है सी को। तो हम शुरुआत किससे करते हैं सी से। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे लेट सी गेट्स बी रुपीज एक्स। उसके बाद लिखेंगे देन बी गेट्स इज इक्वल्स टू 50% ऑफ एक्स, राइट। यही है ना, बी गेट्स इज इक्वल्स टू 50% ऑफ एक्स एंड ए गेट्स 25% ऑफ बी, राइट। 25% ऑफ एक्स, राइट। मतलब सी को मिला 50% ऑफ एक्स, मतलब एक्स मतलब जो सी को मिला था, बी को मिला 50% ऑफ एक्स एंड ए को मिलेगा 25% ऑफ एक्स, राइट। क्योंकि देखा जाए तो ग्रेजुअली सबसे ज़्यादा सी को, उसके बाद जो है 50% उसका आधा किसको मिलेगा बी को, और बी का भी आधा किसको मिलेगा ए को। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा सम क्या बन जाएगा ATQ x प्लस 50% ऑफ x, दैट मीन्स 50 अपॉन 100 ऑफ x प्लस 25 अपॉन 100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 7,000, राइट। यही है ना। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 50x अपॉन 100 प्लस 25x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 7,000, यही ना। अब हम इसे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 100। दैट मीन्स 100x प्लस 50x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 7,000, राइट। हम इसे सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 25 कितने होते हैं 75 एंड ये क्या हो जाएंगे 175x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 7,000।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x के इधर क्या आ जाएगा 7000, ये 100 उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा एंड ये 175 डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये गया 20 से एंड ये 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड ये 7 से 1000 में और ये 5 बार में एंड ये 4 बार में। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू ₹4000। दैट मीन्स c को कितना मिला, ₹4000। आइए अब हम b एंड a के शेयर्स को निकालते हैं। राइट, b को मिलेगा 50% ऑफ x, दैट मीन्स 50 अपॉन 100 इंटू 4000। x की क्या वैल्यू है 4000। राइट, तो b को कितना मिलेगा 40 मल्टीप्लाई टू 50, दैट मीन्स 2000। b को कितना मिला 2000। आइए अब हम c के शेयर्स को निकालते हैं, सॉरी a के शेयर्स को निकालते हैं। a गेट्स 25% ऑफ x, दैट मीन्स 25 अपॉन 100 इंटू 4000, दैट मीन्स इसको कितना मिलेगा 25 इंटू 4 100, दैट मीन्स 1000। a गेट्स 1000। राइट, होप सो आप इस मेथड से समझे होंगे कि मैंने ये मैथ्स कैसे सॉल्व किया। होप सो आपको ये 21 नंबर समझ में आया होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर में बोला जा रहा है गाइस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। बोला जा रहा है अगर 24 कैरेट गोल्ड जो है वो 100% प्योर है तो 22 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंटेज प्योर गोल्ड है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम मान लेते हैं, लेट द प्योर परसेंटेज ऑफ गोल्ड in 22 कैरेट गोल्ड इज इक्वल्स टू, हमारे पास 24 में से कितना कैरेट गोल्ड है 22, आउट ऑफ कितना है 24, और उसी को परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। राइट, 100 से मल्टीप्लाई। अब हमें इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 से कट हो रहा है 11 में, ये 2 से कट हो रहा है 12 में, और ये 6 में, और ये 50, ये अगेन कट हो रहा है 3 में, और ये 25 में। अब तो कट नहीं हो रहा, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 11 मल्टीप्लाई 25, 11 मल्टीप्लाई 25 कितने होते हैं 5 1 ज़ा 5, हम इसे यहाँ पे कर लेते हैं 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 22, 5 5 2 7 एंड 2, 275 अपॉन 3, हम इसे सॉल्व करेंगे 275, दैट मीन्स 9 बार में 27 कट हो गया, ये 5 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा राइट 3 1 ज़ा 3, 291 होल 2/3%, कितने हैं 91 होल 2/3% प्योर गोल्ड है 22 कैरेट में। राइट, होप सो आप ये मैथ समझ के होगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट मैथ है। आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। मतलब कहा जा रहा है कि ऑफिसर का जो सैलरी है वो 25% बढ़ चुका है, तो कितने परसेंट से उस न्यू सैलरी को घटाएंगे तो कि जो सैलरी है वो वापस से ओरिजिनल सैलरी पे आ जाए, मतलब 100% पे आ जाए। राइट, अगर हम ऑफिसर के पुराने सैलरी को 100% मान लेते हैं तो उसका सैलरी बढ़ के कितना हो जाएगा 125%। राइट, तो लेट द सैलरी ऑफ ऑफिसर बिफोर इंक्रीमेंट बी 100%, देन आफ्टर इंक्रीमेंट क्या होगा, आफ्टर इंक्रीमेंट क्या होगा 100 + 25, दैट मीन्स 125%। राइट, यही है ना। तो अब हमें इसमें यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो ये कि डिक्रीजमेंट या रीस्टोर वैल्यू। राइट, हम कुछ भी लिख सकते हैं, डिक्रीजमेंट या रीस्टोर वैल्यू, क्या रीस्टोर वैल्यू, डिक्रीजमेंट या रीस्टोर वैल्यू।
राइट, कुछ भी लिखते हैं, डिक्रीजमेंट और रीस्टोर वैल्यू रेट ऑफ सैलरी विल बी कितना, उसका कितना परसेंट बढ़ा, 25% अपॉन किस पे बढ़ के कितना हुआ, 125, और इसी का परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। राइट, ये 5 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, ये 5 बार में, ये 5 से कट रहा है 20 बार में, दैट मीन्स ये कितना बढ़ा, कितना उसको हम रीस्टोर करेंगे 20%। दैट मीन्स हम उसके 20% को रीस्टोर करेंगे तो वो वापस से कितना आ जाएगा, ओरिजिनल सैलरी पे आ जाएगा। दैट मीन्स 100% पे आ जाएगा। दैट मीन्स उसका जो ओरिजिनल सैलरी था 100% पे आ जाएगा। राइट, यही था। होप सो गाइस, होप सो स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज 9A अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियोज़ में आपको बेटर समझा सकूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको पता हो जाए। राइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 9A है वो नॉर्मल है, तो मैं उसे आपको क्वेश्चन में जितना भी है सारा वो मैं आपको शॉर्ट्स में समझा दूंगा, तो आप उसे एक्सरसाइज 9B के लिए आप मेरा शॉर्ट्स ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।